आइए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार प्रदान करने जा रही है उसका भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है उसका नाम क्या है? वीरवा ए ब्लैक पैंथर, बी ग्रे हाउंड, सी कोबरा, डी व्हाइट टाइगर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लैक पैंथर है। इसके बारे में जानते हैं। भारत सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को एक विशेष नक्सलवाद विरोधी युद्ध बल ब्लैक पैंथर प्रदान करने जा रही है, जो आंध्र प्रदेश के चर्चित ग्रे हाउंडस की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पुलिस की प्रशिक्षित कमांडो फोर्स होगी। कोबरा सीआरपीएफ का एक विशेष बल है जो जंगलों में लड़ने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित रहते हैं। ग्रे हाउंडस एक विशेष पुलिस बल है इकाई है जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद विरोधी अभियानों में माहिर होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ए 1970, बी 1972, सी 1974, डी 1976। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1972। आइए इसके बारे में जानते हैं। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों की ओर से आपसी रिश्तों में सुधार के लिए 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के लिए भारत की ओर से इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया था? ए पटना, बी भोपाल, सी जयपुर, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या होगा पूरी तरह से। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नबार्डा ने वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया। यह दक्षिण पूर्व एशिया में इस प्रकार का पहला केंद्र है। इसका उद्देश्य सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थाओं इत्यादि द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में किए जाने वाले कार्यों में तीव्रता लाना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्ड किस देश से संबंधित हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। आइए इसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान में प्रबंध निदेशक क्रिस्टियाना लागार्ड हैं, जो कि फ्रांस से संबंधित हैं। उन्होंने 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 11वें प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला था। 6 जुलाई 2016 से उनका दूसरा 5 वर्षीय कार्यकाल प्रारंभ हुआ है। खून के कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त में थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ए एंथ्रोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, सी मोनोसाइट्स, डी थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स केवल स्तनियों मनुष्य के रुधिर में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। ये गोल, अंडाकार, प्लेट के आकार की तथा केंद्रीय या केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। इनका मुख्य कार्य रुधिर का थक्का जमने में सहायता करना है। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है ए युग्मनज, बी भ्रूण, सी डिम, डी शुक्राणु। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युग्मनज। इसके बारे में जानते हैं।
मनुष्य में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में अगुणित शुक्राणु एक अगुणित अंडाणु से समेकित होता है एवं एक द्विगुणित डिप्लॉयड रचना बनाते हैं जिसको युग्मनज जाइगोट कहते हैं। समेकन फ्यूजन इस प्रक्रिया को ही निषेचन फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर की आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। ए 72 से 80, बी 60 से 75, सी 90 से 120, डी 80 से 120। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 से 75 होती है। इसके बारे में जानते हैं। हृदय के निलय विशेषकर बाएं विलय के संकुचन से ही रुधिर शरीर व धमनियों में झटके के साथ आगे बार बार बढ़ता है जिससे धमनियों में स्पंदन या कंपन होता है। जिन स्थानों पर धमनियां किसी कड़े भाग जैसे हड्डियों के ऊपर से होकर निकलती हैं, ऐसे स्थानों पर धमनियों के कंपन को आसानी से अनुभव किया जा सकता है, जिसे नाड़ी कहते हैं। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर जो है आमतौर पर प्रति मिनट 60 से 75 धड़कन के बीच होती है। एक बार ढल जाने के बाद एक बार ढाल जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाला प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? ए पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, डी उच्च घनत्व पॉलीथीन एचडीपीई, सी थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन टीपीयू, डी थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक। वे पदार्थ होते हैं ऑप्शन नंबर डी थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक वे पदार्थ होते हैं जो कि गर्म करने पर पहले मुलायम किंतु अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि इन्हें पुनः गर्म किया जाए तो ये मुलायम नहीं होते। इनका प्रमुख उदाहरण बैकेलाइट जबकि पॉलीथीन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक है जो हल्का सा भी गर्म करने पर मुलायम हो जाता है। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से मूत्र विसर्जित करता है। ए 1 से 2 लीटर, बी 2 से 5 2 से ढाई लीटर, सी 3 लीटर, डी 1.8 लीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा अब 1.8 लीटर। एक सामान्य वयस्क मानव सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। मानव मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 2% लवण और 2.5% यूरिया तथा 0.3% तक यूरिक अम्ल होते हैं। इसके अलावा क्रेटिनिन क्रेटिनिन व अमोनिया आदि भी पदार्थ पाए जाते हैं। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में को घोषित किया। ए 21 जून, डी 25 जून, सी 25 मई, डी 21 मई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 जून को। आइए इसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। योग मानव को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। इसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 जून को की तिथि घोषित किया। पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। 1943 में विटामिन के आविष्कारक के लिए को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ए पीसी कैंडल, बी डोइज एंड डैम, सी कार्ल लिनियस,
डी स्टैनफोर्ड मूर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोइजी एंड डैम। इसके बारे में जानते हैं। एडवर्ड डेल एड, एडिलेबर्ट डोइजी एक अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। वर्ष 1943 में इन्हें डेनमार्क के बायोकेमिस्टिक फिजियोलॉजिस्ट हेनरी डैम के साथ विटामिन के और उसकी रासायनिक संरचना की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है। इनसाइड आईबी एंड रॉ, द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस किताब के लेखक कौन थे? ए. अशोक चतुर्वेदी, बी. विक्रम सूद, सी. के. शंकरन नायर, डी. के. सी. वर्मा। उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के शंकरन नायर जी हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। के शंकरन नायर को उनके सहयोगियों के मध्य कर्नल मेमन ने नाम से जाना जाता था। वो भारत की सर्वोच्च खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के एक भारतीय सिविल सेवक, राजनयिक और निदेशक थे। वे वर्ष 1986 से 1988 तक सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त रहे। इनसाइड आईबी एंड रॉ, द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस नामक पुस्तक के संकलन नायर की कृति है। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? एक, 101वें संशोधन विधेयक 2014, डी 115वां संशोधन विधेयक 2014, सी 120वां संशोधन विधेयक 2014, डी 122वां संशोधन विधेयक 2014। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 122वां संशोधन विधेयक 2014। तो इसके बारे में जानते हैं। भारत सरकार ने 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में दिसंबर 2014 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसमें संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल एवं सेवा कर नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। ध्यातव्य है कि जीएसटी विधेयक 122वां संविधान संशोधन विधेयक तथा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। यह 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हो गया। एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं। ए. ट्रोजन हॉर्स, बी. वायूर, सी. डिडलिंग, डी. स्पैमिंग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स, इसके बारे में जानते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि उपयोगकर्ताओं को एक अपने असली इरादे से गुमराह करता है। यह अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम अधिकृत तरह व्यवहार करता है, लेकिन यह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? ए. इलाहाबाद, बी. गोरखपुर, सी. मेरठ, डी. अलीगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से संबंधित है। आइए इनके बारे में जानते हैं। 16 वर्षीय सौरभ चौधरी एक युवा भारतीय निशानेबाज हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में आयोजित एशियाई खेल 2018 की 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के
मेरठ जिले के रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ए केन, बी बेतवा, सी चंबल, डी कल्याणी। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।